अरे कहाँ चली गई थी आप? जी वो उन्हें मुझे बताया था ना, मैं वहीं रही थी। बहुत अच्छे इंसान है वो, अल्लाह ने बहुत दिया है। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। इसका मतलब है उन्होंने आपको पैसे दे दिए होंगे। नहीं, अभी तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका बंदा सुबह पैसे लेकर आ जाएगा। उन्होंने ये कंफर्म करना होगा क्या है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है भी या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह भी चले जाते हैं फंड लेने के लिए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर कहा है तो आ जाएंगे पैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर ऑपरेशन ना कराएं तो क्या ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी? नहीं, देखिए इनकी ब्रेन सर्जरी बहुत ज़रूरी है। पहले भी इसकी हालत ऐसी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। देखें, पहले के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस वक्त जो मैंने इनकी रिपोर्ट्स देखी हैं तो अब ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, पैसे आ जाए फिर। ओके। तुम मेरी बात सुनो, क्या तुम वाकई जा रहे हो? लेकिन रहोगे कहाँ? ये कराची नहीं है कि तुम कहीं भी रह लो, इंग्लैंड है ये। मैं कहीं भी रह लूं कि तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रास्ते हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद बदलना नहीं चाहते। ये फलसफे सिर्फ कराची की हद तक ही ठीक थे वजदान। ये इंग्लैंड है, यहां के सारे रास्ते तुम्हें मेरे पास ही लेकर आएंगे। ये मुमकिन नहीं। जाने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम मेरे बगैर यहां सरवाइव भी नहीं कर सकते, इसलिए ये गलती हरगिज मत करना। गलती मैंने तुमसे शादी करने की है। तब मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। कोशिश में नाकाम हो जाओगे। पहली दफा तो कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में ना हूं। पछतावा हो रहा है। अगर पहले दिन ये कोशिश की होती ना, तो आज ये हालात ना होते। जो कोशिश तुम कर रहे हो, हालात इसके बाद तुम्हारे और खिलाफ हो जाएंगे। मैंने हर मुखालिफ से लड़ने की ठान ली है। मुझे मेरी बेटी बहुत अजीज है, उसके लिए मुझे किसी भी मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़े, मैं गुजर जाऊंगा। यही बेटी तुम्हारे लिए जेल जाने का सबब बनेगी, याद रखना तुम। याद है। लेकिन तुम भी मेरी एक बात याद रखना, मैंने तुम पर एतबार किया था। तुमने मुझे धोखा दिया। एतबार करने वाले फिर भी संभल जाते हैं, कि धोखा देने वाले हमेशा रुसवा होते हैं। तुम मुझे जानते नहीं हो वजदान, फरियाल नाम है मेरा। रुसवा तो तुम्हें मैं करूंगी।
और वो भी ऐसे कि तुम याद रखोगे। अस्सलाम वालेकुम, ये आपसे कोई मिलने आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये फारूकी साहब ने आपके लिए कुछ पैसे भेजे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र दे। आमीन। बहुत मुबारक हो आपको कि पैसों का अरेंज हो गया, नहीं तो ये बेचारी सारी उम्र ऐसे ही गुजार देती। जी शुक्र है अल्लाह का। तो मैं आपको ऑपरेशन की डेट्स देता हूँ फिर। वैसे ये क्या लगती हैं आप? जी लगती तो कुछ नहीं है, बस इंसानियत के नाते कर रही हूँ सब। मैंने आपको बताया था ना कि इस बेचारी का कोई नहीं है इस दुनिया में। चले, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। खैर यूं वो कहाँ चली गई खातून जो इनके साथ थी? सर वो तो शाम से चली गई थी, नजर नहीं आई तब से। अच्छा, वो पैसे लेकर निकल गई। शायद यही मकसद था इसका। 8 लाख कोई थोड़ी रकम नहीं होती। सर आपको चाहिए था पैसे हॉस्पिटल के अकाउंट में मंगवाते ताकि मरीज का इलाज हो सकता। मैं तो ये सोच रही हूँ जो खातून इसके लिए इतना परेशान है वो ऐसे कैसे कर सकती है। पैसों के लिए इंसान सब कुछ कर जाता है हमारे माशरे में। अच्छा, अब इसका क्या करना है? चले सर सुबह तक इंतज़ार करते हैं, शायद वो आ जाए। वरना एक फाउंडेशन वाले हैं, वो ले जाएंगे, खाना पीना तो देंगे, इलाज ना सही लेकिन उसका ख्याल तो रखेंगे। सर कुछ नए केसेस आए हैं, 1-2 खवातीन भी हैं जिनके मेडिकल के बहुत एक्सपेंसेस हैं। सबसे मिल लेंगे, नो प्रॉब्लम। सर आज ही एक लावारिस लड़की लाए हैं, बेचारी का कोई भी नहीं है, ऑलमोस्ट पागल है। सर ऑपरेशन के लिए 10 लाख चाहिए, उनके साथ एक बेटी भी है। ठीक है, वो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं उससे मिलना चाहूँगा। ठीक है सर, आप बैठें, मैं ले आता हूँ उनको। ओके। आहिसा, बेटी कहाँ चली गई थी तुम बेटा? आयशा कहाँ चली गई थी तुम? जवाब दो बेटा। मैं तुम्हारा डैडी हूँ आयशा। आयशा बेटा मेरी तरफ देखो बेटा। बेटा कुछ बोलो।
आइजा बेटा। ये मेरी बेटी है। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पता नहीं कहाँ चलेगी। अरे बेटा मुझे देखो एक बार बेटा। अमर बेटा आ गए तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। बेटा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, लड़की वालों को मैंने इनवाइट किया है, वो लोग आते ही होंगे। जी ठीक है मम्मा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हुआ अंकल? क्या आप सच कह रहे हैं ना अंकल? आप कहाँ हैं अंकल? मैं आ रहा हूँ अंकल, मैं आ रहा हूँ। मामा, मामा, हाँ अमर क्या हुआ? मामा आयजा मिल गई है। क्या? जी मामा, आयजा मिल गई है। फारूकी अंकल की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि आयजा मेरे साथ हैं, लेकिन वो क्या सलामत तो है ना? लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हमें पहचान नहीं सकती है। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था कि वो लोग आ रहे हैं। मम्मा आपने सुना नहीं, आयजा मिल गई है। बेटा जो तुमने मुझे बताया वो शायद तुमने खुद नहीं समझा। वो किसी को पहचान नहीं सकती, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उसे खुद नहीं पता कि उसकी कंडीशन क्या है। तुमने शादी तो हर हाल में करनी ही है ना। आयजा के होते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अमर, अमर, जी डॉक्टर साहब। हम सारे टेस्ट करने के बाद ही आपको बता सकते हैं कि आगे क्या ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर साहब मैं अपनी बेटी को हर हाल में नॉर्मल देखना चाहता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस अजियत से गुजरा हूं, लेकिन एक अजियत से गुजर जाने के बाद मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, एक नया दुख। आयशा को इस हालत में देख के मुझे लगता है जैसे इसको इस हाल तक पहुंचाने का जिम्मेदार मैं हूं। मैं आप अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। हम सिटी स्कैन, MRI और कुछ ब्लड की रिपोर्ट्स आने दें, उसके बाद ही हम आपको कुछ बताएंगे। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? गुमान अच्छा रखें। अच्छा तुम्हारी बेटी बेटा अंकल आयशा कहाँ? आयशा को एडमिट कर लिया है बेटा। मुझसे उसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। आप परेशान ना हो अंकल, जिस अल्लाह ने हमें आयशा से मिलवाया है उसे ठीक भी कर देंगे। आप इसको पकड़े, में आयशा को मिल
आयजा, तुम्हें क्या हो गया? आयजा, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारा अमर हूं। क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो आयजा? क्या हो गया? तुम कहाँ चली गई थी? कैसे हुआ ये सब? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझे जवाब दो। मैं तुम्हारा अमर हूं। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? हिना नाम है मेरी बेटी का। उसकी हालत देखी क्या हो रही थी। मैंने मुलाजमा से कहकर नहला धुलाकर उसे सुला दिया है। तुम ड्राइवर से कह के उसके कुछ कपड़े मंगवा लो। अब बेडरूम तो गंदा नहीं कर सकते ना। बेटी है वो मेरी। मामा, मैं खुद सुबह जाके उसके लिए अपने पसंद के कपड़े लेकर आऊंगा। सफाई तो निस्फ ईमान है, इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा। और दूध के साथ कुछ खाने पीने का सामान भी ले आना। मैं देख के आता हूँ उसे। अब तो तुम्हारे पास आ ही गई है, तुम देखते और सुलाते तो रहना। ये बताओ कि आयजा कैसी है? मामा, वो कुछ भी सोचने समझने से कासिर है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ उसका। दिमाग पे चोट लगी है? हाँ, शायद जब हमें वो गाड़ी मिली थी तभी एक्सीडेंट हुआ था उसका। लेकिन गाड़ी तो इतनी डैमेज नहीं थी। आयजा की हालत तुम ज्यादा खराब बता रहे हो। असल हकीकत तो वो खुद आकर ही बताएगी। अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अगर वो ठीक हो भी गई तो उसका जहनी तवाजुन ठीक रहेगा या नहीं? मामा, हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। एक मशवरा दूं तुम्हें अमल, लेकिन ये मशवरा अकल से दे रही हूँ मैं तुम्हें। तुम भी दिमाग से सोचना, क्योंकि दिल से सोचोगे तो दिल के फैसले गलत होते हैं। क्या? तुम आयजा के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि वो जितना अरसा बाहर रहकर आई है तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। और अब तो वैसे भी उसका जहनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं कि उसके साथ सब कुछ गलत हुआ होगा? मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि जज्बात से नहीं, अक्ल से सोचना। मेरे जज्बात और अकल दोनों पे आयजा का असर है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं सोने जा रहा हूँ।